ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, हरेक वंश की स्थापना कब और किसने की? तो हरेक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। ठीक है, तो बिंबिसार जो थे, बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। ठीक है, हरेक वंश की स्थापना हुई कब थी? 544 ईस्वी पूर्व। किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। ठीक है, बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, इनकी हत्या किसने की थी? इनके ही पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, किस लिए की थी हत्या? क्योंकि क्या? शासन के लिए, राजगद्दी के लिए। राजगद्दी के लिए अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है, और हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था नागदशक। ये इनका अंतिम शासक था। हरेक वंश को जो है ना, वो भी कहते हैं क्या बोलते हैं, पितृ हत्या वंश। इनके इनके वंश में पितृ हत्याएं बहुत हुई थी। ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन सकता है, हरेक वंश की स्थापना कब की, किसने की थी? तो हरेक वंश की स्थापना की थी भाई बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार कौन थे? तो बिंबिसार ने, अगर आपसे पूछा जाए बिंबिसार कौन थे, तो आप बता सकते हो हरेक वंश की स्थापना करने वाले। ठीक है, इनकी हत्या कैसे हुई? इनके पुत्र ने इनकी हत्या की। इनके पुत्र कौन थे? अजातशत्रु थे। ठीक है, कब की थी? 544 ईस्वी पूर्व की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरेक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। ठीक है, क्या? नहीं, नागदशक अंतिम शासक था। इतिहास के अकॉर्डिंग नागदशक के बाद कोई शासक हरेक वंश में नहीं हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, अब अगला क्वेश्चन है, हाइडे स्पीच का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? ठीक है, ये एक तरह का युद्ध था, हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर और पूरस के बीच। ठीक है, सिकंदर तो आप जानते ही हो। क्या? ढंग से बोला, समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, सिकंदर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई है। क्या है सिकंदर का अगला नाम? क्या था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, ये था, हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, इसका, ये था कौन? ग्रीक प्रशासक था। कौन था? ग्रीक प्रशासक। ठीक है, वह अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है। इन दो नामों से भी अलेक्जेंडर को या सिकंदर को जाना जाता है। ठीक है, इतिहास में उसको कुशल एवं यशस्वी सेनापतियों में से एक माना गया है। यानी कि कौन था वो? एक कुशल और यशस्वी सेनापति था। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 20 जुलाई 356 ईस्वी पूर्व, पेला, यूनान में। मृत्यु हुई इसकी बाबिल में। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है ये सिकंदर के बारे में है। मेरे को यार याद नहीं, ग्रीक था, ग्रीक। मुसलमान था, ग्रीक। सिकंदर था, ग्रीक। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि हाइडे स्पीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो हाइडे स्पीच हुआ था झेलम नदी पर। और इनको हाइडे स्पीच नाम दिया था यूनानियों ने।
ठीक है, हुआ कहाँ था, झेलम नदी पे, और नाम दिया था यूनानियों ने। आपसे पूछा जा सक क्या, युद्ध पोरस जीता था शायद, युद्ध के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन है नहीं, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध कहाँ हुआ था, तो आप बता सकते हो झेलम नदी पर हुआ था। हाइडे स्पीच युद्ध को नाम किसने दिया था, तो यूनानियों ने दिया था। ठीक है, हुआ किसके बीच था, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। अगर सिकंदर के बारे में आपसे पूछा जाए कि सिकंदर कौन था, तो आप बता सकते हो सिकंदर ग्रीक प्रशासक था, और उसको एक कुशल और यशस्वी सेनापतियों में माना जाता है। इसका जन्म कब हुआ था, 20 जुलाई 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, पेला, यूनान में। मृत्यु कहाँ हुई, मृत्यु हुई उसकी बाबेल में। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक कब बना था। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मगध का शासक कब बना था। तो सबसे पहले तो अपन इनके बारे में जाने, तो जानने के लिए क्या कह रहे हैं, इन्होंने जन का जन्म कब हुआ, 345 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर हुआ था, मगध में। मगध यार, मगध का पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। इन्होंने 24 वर्ष तक शासन किया। कितना शासन किया, 24 वर्ष। ये सब बने कैसे थे राजा, इन्होंने धनानंद को हराकर 322 ईस्वी पूर्व राजा बने। किसको हराया था इन्होंने, धनानंद को हराया था 322 ईस्वी पूर्व, तब जाके ये राजा बने थे। इनकी सहायता किसने की थी, चाणक्य ने की थी। इनकी मृत्यु हुई 258 ईस्वी पूर्व श्रवण बेल गोला में। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए 4-5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था भाई 345 ईस्वी पूर्व मगध पाटलिपुत्र में। इन्होंने कितने वर्ष शासन किया, तो उन्होंने शासन किया था 24 वर्ष। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने कहां से लेके कब तक, कब से कब तक शासन किया, तो आप बता सकते हो 322 ईस्वी पूर्व बने थे, 24 साल उन्होंने शासन किया, तो कब तक शासन करा होगा, तो अपन कह सकते हैं 346 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने शासन किया। क्यों, क्योंकि 24 वर्ष शासन किया था, 322 ईस्वी पूर्व राजा बने थे, उसके बाद उन्होंने 24 वर्ष शासन किया, तो यानी कि 346 पूर्व तक उन्होंने शासन किया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे राजा बने कैसे थे, तो धनानंद को हराकर राजा बने थे। ठीक है, सहायता किसने की थी, धनानंद राजा था, उस वक्त धनानंद का ही राज्य हुआ करता था, उसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं सहायता किसने की थी, तो सहायता की थी वही चाणक्य ने। मृत्यु कब हुई, 298 ईस्वी पूर्व श्रवण बेल गोला में मृत्यु हो गई। ठीक है, अपने आप ही मरे थे। अगर किसी ने मारा होता तो हत्या लिखा होता, मृत्यु लिखा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े। अब इनके बारे में और जानकारी आपके लिए कि भाई चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध कब हुआ। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध हुआ था 305 ईस्वी पूर्व। ठीक है, किससे हुआ था, सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उनके
कालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस। ठीक है, इस युद्ध में जीता कौन था? इस युद्ध में जीते थे चंद्रगुप्त, और सेल्यूकस को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इसी हार, क्या? वो पता नहीं है, युद्ध हुआ नहीं दोनों में कभी। ठीक है, तो युद्ध, अंतिम युद्ध कब हुआ था? 305 ईस्वी पूर्व। किससे हुआ था? सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस से। ठीक है, इस हार के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में एक यवन कुमारी तथा एरिया हेरात, एरा कोसिया, परोपकुदी काबुल और ग्रेदोसिया बलूचिस्तान के प्रांत देकर संधि क्रय की। उसके बाद सेल्यूकस ने क्या किया? हार का सामना करने के बाद उसने चार राज्य किसको दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, ताकि संधि की जा सके। इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए थे। ठीक है, तो क्या हुआ? उस युद्ध के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य देकर, 4 प्रांत देकर संधि को क्रय किया। और उसके बदले में चंद्रगुप्त ने क्या किया? उसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। रिटर्न गिफ्ट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसके बाद सेल्यूकस ने क्या किया? अपनी पुत्री हेलेन का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त से। ठीक है, उसके बाद उसने मेघ स्तनीस को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। कुछ समय पश्चात सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्टेनिस को पाटलिपुत्र में रहने और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में इंडिका नाम की एक किताब लिखने के लिए भेजा। ठीक है, तो कई सारा डिस्क्रिप्शन है, आपको पढ़ना है ना? इसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारी चीजें हैं। क्वेश्चन ये भी हो क्या? सेंड तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन सेंड करने से थोड़ी ना काम होगा, पढ़ना भी तो पड़ेगा ही ना। अच्छी बात है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम युद्ध कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम युद्ध 305 ईस्वी पूर्व। किससे हुआ था? सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस से। जिसमें जीत किसकी हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। और जीत के पश्चात क्या हुआ था? जीत के पश्चात सेल्यूकस ने 4 प्रांत देकर संधि क्रय की थी। ठीक है, जिसके बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भेंट किए थे। ठीक है, प्रांत कौन कौन से थे? प्रांत थे इरिया यानी कि हेरात, एरोकोसिया यानी कि कंधार, परोपनिसिदाई यानी काबुल और ग्रदोसिया यानी कि बलूचिस्तान। ये 4 प्रांत दिए थे। उसके बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह कर दिया था। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की स्थापना किसने करवाई? तो क्या कहते हैं, कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु, जिसे मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम 757 से 783 ईस्वी पूर्व में निर्मित कराया था। यह एलोरा जिला औरंगाबाद स्थित लड़ाई श्रृंखला में है। ठीक है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पर है? ये एक अनूठा वास्तु
अनूठे ढंग से बना हुआ मस्त मंदिर है ये, यानी कि इसका जो वास्तु है वो बहुत ही अनूठा है। जिसे मालखेड़ स्थित राट राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने 757 से 783 ईस्वी में निर्मित कराया था। यानी कि इसका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने। कब कराया था? 757 से 783 ईस्वी में। ये है कहाँ पे? ये है एलोरा में, जिला औरंगाबाद स्थित लड़ाई श्रृंखला में है। ठीक है। और उसका अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे दंती दुर्ग। ठीक है। दंती दुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट के वंश के संस्थापक थे। यानी कि आप कह सकते हो कि राष्ट्रकूट वंश के पहले जो वो थे राजा, वो थे दंती दुर्ग। ठीक है, आगे बढ़े। समझ आया था? अब आपका क्वेश्चन है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अंकोर वाट जो मंदिर है वो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। क्या? ये है कंबोडिया के अंकोर में। कंबोडिया के अंकोर में। कंबोडिया में है ये, कंबोडिया। कंबोडिया कहाँ पे है? ये तो मेरे को डिस्क्रिप्शन देख के बताना पड़ेगा। बता दूंगा, लेकिन आता अपने एशिया में ही है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ अभी। इंडिया में नहीं, एशिया में आता है कंबोडिया। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है। चलो। तो ये जो मंदिर है अपना अंकोर वाट मंदिर, ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर। ठीक है। ये मंदिर है कहाँ? तो ये मंदिर है कंबोडिया के अंकोर में। ठीक है। अंकोर का पहले पुराना नाम होता था यशोधरपुर। ये कंबोडिया का या फिर अंकोर वाट मंदिर का नाम नहीं है, ये अंकोर का नाम है, यशोधरपुर। ठीक है। कहाँ कहाँ पर है ये? यह मीकांक नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना। ठीक है। मीकांक नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना हुआ है। ठीक है। इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 105 मीटर है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भगवान विष्णु की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, तो आप बता सकते हो अंकोर वाट मंदिर में है ना। प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो प्रतिमा की ऊंचाई है 105 मीटर। निर्माण किसने कराया था? निर्माण कराया था सूर्यवर्मन तृतीय ने। कब कराया था? लगभग 1112 से 1152 ईस्वी पूर्व। यानी कितना पुराना मंदिर है। ठीक है। इसकी जो शैली है, शैली क्या है? खामेर एवं चोल शैली। खामेर एवं चोल शैली। ठीक है। यहां तक समझ आई बात? अब आ रहा है अपना हिजरी संवाद का प्रारंभ हो रहा है। हिजरी संवाद क्या है? अब यहाँ आप पूरा पढ़ोगे इस्लाम धर्म। ठीक है। इस्लाम धर्म
कैसे आया, इस्लाम धर्म कैसे बना, ये सारी चीज़ें अब आपको पढ़नी है। ठीक है, पूरा इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी अब आपको मिलेगी। ठीक है, इसी एक क्वेश्चन से मैं आपको पूरा इस्लाम धर्म पढ़ा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपके पिता। पिता कौन थे? अब्दुल्ला। ठीक है, माता कौन थी? अमीना। हाँ, पता नहीं मेरे को, मैं मुसलमानों के बारे में इतनी जानकारी रखता नहीं हूँ। वो तो आपकी इतिहास में है, इतिहास में इस्लाम धर्म मुगल साम्राज्य भरा पड़ा है, तो आपको पढ़ाना जरूरी है, आपको पढ़ा रहा हूँ। कभी नहीं हट सकते, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, बात ऐसी करो जो पॉसिबल हो। चलो, तो सबसे पहला बात कर रहे हैं अपन इस्लाम धर्म की। ठीक है, तो इस्लाम धर्म में सबसे पहले बात की जाए पिता की। पिता कौन थे? अब्दुल्ला। माता कौन थी? अमीना। ठीक है, इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र थे मोहम्मद साहब। ठीक है, कौन थे? मोहम्मद साहब। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इस बात इस ये थोड़ा सा ना, क्या है, इस्लाम धर्म जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको अच्छे से समझ समझ के करना। ठीक है, जो चीज समझ नहीं आए वो पूछ लेना। ठीक, उसके बाद जब मोहम्मद साहब 25 वर्ष के हुए, यानी कि 595 ईस्वी में, तो मोहम्मद साहब का विवाह किससे हुआ? मोहम्मद साहब का विवाह हो गया खदीजा से। ठीक है, किससे हो गया विवाह? खदीजा से। इनकी एक पुत्री हुई। वैसे विवाह तो उनके कई सारे हुए थे, अपन को काम एक ही से है। ठीक है, तो इनका उसके बाद इनकी पुत्री हुई, पुत्री माँ का नाम था फातिमा। ठीक है, फातिमा का विवाह हुआ किससे? अली से। फातिमा का विवाह किससे हुआ? अली से। उसके बाद जब मोहम्मद साहब 40 वर्ष के हुए, अर्थात 610 ईस्वी में, उन्होंने हीरा हिरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, इसी गुफा में उनको उनके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, अरे जो भी होते हैं, हाँ देवता, उनके देवता उनको नजर आए। ठीक है, तब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। किसमें? हिरा नामक गुफा में। ठीक, यहाँ तक चीज क्लियर है? आगे बढ़ू? उसके बाद 24 सितंबर 622 ईस्वी, 24 सितंबर 622 ईस्वी में क्या हुआ? मोहम्मद साहब द्वारा मक्का यात्रा शुरू की गई। ठीक है, जानते ही होगे आप, मक्का यात्रा मदीना मदीना तक जो जाती है। ठीक है, इसी यात्रा को इस्लाम धर्म का आरंभ कहा गया। यही जो यात्रा शुरू हुई थी मक्का से मदीना तक, इसी यात्रा को इस्लाम धर्म का आरंभ कहा जाता है। ठीक है, और यहीं से मुस्लिम कैलेंडर हिजरी का भी आरंभ हुआ था। ठीक है, जो हिजरी है वो मुस्लिम कैलेंडर को कहा जाता है, इसका आरंभ भी इसी यात्रा के साथ हुआ था। ठीक है, 8 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। ठीक है, 8 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद, क्या? हम्म, ठीक है, तो 8 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। उसके बाद कई सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ? इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया। ठीक है, किस भागों में बटा? इस्लाम धर्म दो भागों में बटा, जिसको अपन बोलते हैं सुन्नी और शिया। ठीक है, अब ये क्या है? तो मुसलमानों का एक वर्ग, जिसका मानना था कि मुसलमानों का खलीफा मोहम्मद साहब के परिवार का ही हो सकता है। ठीक है, उनका मानना था
कि यह खलीफा, जिसे वह इमाम भी कहते हैं, स्वयं भगवान के द्वारा अत्यधिक मार्गदर्शन पाता है। इसके अनुसार अली पहले इमाम थे। वह यह वर्ग शिया वर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो दो वर्ग दो भागों में बट गया, एक सुन्नी एक शिया। तो पहली बात की जा रही है शिया की। तो शिया वाले कौन थे? शिया वाले वो मुसलमान लोग थे जो मोहम्मद साहब के परिवार को ही खलीफा पद देना चाहते थे। ठीक है, और खलीफा क्या होता है? खलीफा एक पद होता है। खलीफा जो है एक पद है, जिसमें सबसे ऊंचा पद जो माना जाता है ना मुसलमानों में, उसको बोलते हैं खलीफा। ठीक है, सबसे ऊंचा पद हुआ करता था उस समय। ठीक है, तो ये इस पद को क्या कहते थे? मुसलमान लोगों का मानना था वो इसको इमाम बोलते थे। इमाम यानी कि ऐसा जिसका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो। ठीक है, उसको बोलते थे इमाम। ठीक है, तो ये जो शिया वाले जो थे, इनका मानना ये था कि खलीफा जो हो वो क्या हो? वो जो हो हमारे मोहम्मद साहब के परिवार का ही कोई हो। तो इसीलिए उनका काम क्या चाहते थे कि वो अली बने। अली पहले इमाम थे, अली को इमाम बनाया जाए। इस वर्ग को क्या बोला गया? इस वर्ग को बोला गया शिया। शिया वर्ग था। ठीक है, अली कौन था? अली उनके वो थे दामाद। किसके? मोहम्मद साहब के। ठीक है, उसके बाद क्या बात हुई? उसके बाद जो बाकी मुसलमान थे, जो कि यार नहीं मानते थे कि मोहम्मद साहब का परिवारजन ही खलीफा हो सकता है, वो सुन्नी कहलाए। ठीक है, एक तो थे जो कहते थे कि भाई खलीफा कौन बने? मोहम्मद साहब के परिवारजन बने। दूसरे समुदाय क्या कहता था? दूसरे समुदाय का कहना था कि मोहम्मद साहब के परिवारजन खलीफा नहीं हो सकता। इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया सुन्नी। बात समझ आ गई? सुन्नी शिया कौन थे? ठीक है, इसके क्वेश्चन आते हैं इसलिए समझा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद 661। अरे रियली कहाँ से आ गया जी? अली है यहाँ ना, अली आएगा। ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ आएगा अली। ठीक है, क्या? नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। ठीक है, तो अब बात की जाए 661। तो 661 में क्या हुआ? 661 में मृत्यु हो गई किसकी? अली की। अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद 680 ईस्वी में हुसैन की हत्या कर दी गई। हुसैन कौन था? हुसैन था फातिमा और अली का पुत्र। ठीक है, आपने देखा होगा 10 दिन के वो रखे जाते हैं इन लोगों के यहाँ। क्या बोलते हैं? अरे यार नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ताजिए। हाँ, 10 दिन के लोगों के अंदर ताजिए रखे जाते हैं, वो हुसैन की याद में ही रखे जाते हैं। जो हुसैन की हत्या हुई थी उसी बेस पे वो रखे जाते हैं, उसीलिए वो 10 दिन का वो रखते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको? ठीक है, हुसैन की हत्या के उसमें ही वो रखे जाते हैं। ठीक, उसके बाद अरे यार, उसके बाद खलीफा पद की समाप्ति हुई 1924 में। खलीफा पद की समाप्ति किसने की थी? खलीफा पद की समाप्ति की थी तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने। ये आगे चल के तुर्की का प्रथम राष्ट्रपति बना। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि तुर्की का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तुर्की का प्रथम राष्ट्रपति था मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है, और मोहम्मद साहब का जन्म दिवस ईद उल मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है।
हाँ, दो तरह की ईद बनती है ना। हाँ, तो जो एक ईद होती है ना, ईद उल मिलाद उन नबी, उसको मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, बकरे वाली, बकरे वाले, ईद उल मिलाद उन नबी। नहीं, जो वाली रहती है सेवैया वाली, बकरे वाली तो वो उसको वो बोलते हैं ईद उल फितर। पता नहीं है मेरे को, उसमें तो उनकी एक कहानी जुड़ी हुई है। उसमें उनकी कहानी जो जुड़ी हुई है कि एक उनका वो था, तो उसको भगवान ने दर्शन दिए, उनके जो मतलब इनके जो देवता होते हैं, उनने दर्शन दिए, और दर्शन दे के ये बोला कि मुझे तू अपने सबसे प्रिय चीज का बलिदान दे दे, तो मैं तुझे दे दूंगा सब। ठीक है ना। तो उस बेस पे उनका उसकी प्रिय चीज जो थी, उनकी सबसे प्रिय चीज थी उनके पुत्र। उनके जो पुत्र थे, उनकी सबसे प्रिय चीज थी, तो अब पुत्र का दान कैसे दें। तो उस बेस पे उन्होंने क्या बोला था, कुछ बोला था शायद से। तो उस पे उन्होंने बोला, उन्होंने दान दे दिया था अपने पुत्र का, तो उससे प्रसन्न हो गए थे। उसी के बाद से उस पुत्र के रूप में बकरे को बलि दी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल अपन ईसाई धर्म पढ़ेंगे, थोड़ा सा ईसा मसीह को, आपको थोड़ा सा ईसा मसीह के बारे में बता दूंगा, ईसा मसीह के बारे में पढ़ लेंगे। हिंदू धर्म अपने इतिहास में है ही कहाँ बेटा, हिंदू धर्म अपने इतिहास में है ही नहीं। अपने इतिहास में है ईसाई धर्म, ठीक है, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म। सबसे ज्यादा आप पढ़ोगे इतिहास के अंदर मुगल साम्राज्य, इस्लाम धर्म, ये सबसे ज्यादा आपको इतिहास में मिलेगा, सबसे ज्यादा। हिंदू धर्म है ही कहाँ, हिंदू धर्म है तो छोटा सा पार्ट है, बस जरा सा कि हिंदू धर्म कैसे बना। ठीक है, सनातन धर्म कौन सा धर्म होता है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, बस खत्म हो गई, इतनी बात होती है। हिंदू धर्म के मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ पूजा की जाती है, मंदिर में पूजा की जाती है। भगवान कौन है, श्री राम है, बस। इससे ज्यादा आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा ही नहीं हिंदू धर्म के बारे में। अभी इसमें आपका कितना बचा हुआ है, एक ही पेज है। हम्म। देखो, धर्म सब अलग अलग है, भगवान एक ही होते हैं। ठीक है, अगर अपन किसी भगवान को नहीं मानते कोई बात नहीं है, लेकिन किसका तिरस्कार या असम्मान नहीं करना चाहिए कभी भी। बहुत छोटी सी चीज है, कभी भी असम्मान नहीं करना चाहिए। मानो चाहे नहीं मानो वो अलग मैटर है, लेकिन असम्मान कभी मत करो। ठीक है, अगर अपन भी यही चीज करेंगे तो अपन में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सबसे बड़ा धर्म होता है सनातन धर्म। सनातन धर्म जो है ना, सबसे बड़ा धर्म है। सनातन धर्म कहता क्या है कि भाई सबके लिए कार्य करो, यही अपना धर्म है सनातन धर्म। सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ